Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Mr. Vidya Gahar, your science teacher. Well, student, I think that there is not much need to give you any more advice, and I hope that you are well aware of the situation which is prevailing in your country. Okay, and I am damn sure that you are taking all the precautionary measures which is very mandatory to you guys. Okay, without wasting our time, let's move our today's lecture. In the previous lecture, we have completed our chapter number 8. We have done all the exercises. Okay, but your work is remaining. Inshallah, on Friday I will send you PDF of that work. From today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9. So without wasting our time, let's open your books. Open page number 108. Okay, page number 108 open कीजिए. Here we have chapter number 9, that is acids and alkalis. The question reads, what acids are and what are alkalis? Acids are corrosive liquid with a pH level less than 7, and alkalis are also corrosive liquid but its pH is more than 7. The pH 7 is neutral. Okay, pH 7 is neutral. Okay, in this chapter we will take a detailed review of acids and alkalis. Okay, हम डिटेल पढ़ेंगे एसिड्स एंड अल्कलीज की, एंड आई हैव गिवन यू ऑन द डेफिनेशन ऑफ एसिड व्हाट एसिड्स आर एंड व्हाट अल्कलीज आर. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आई एम गोना रीड. मैं रीडिंग करने लगी हूँ, सो बी केयरफुल. ध्यान से सुने एंड अंडरस्टैंड और समझे. ऑरेंजेस, लेमन्स एंड लाइम्स टेस्ट शार्प और सॉर. ठीक है, आपके ऑरेंजेस, लेमन और जो लाइम्स हैं उसके जो टेस्ट है उसका शार्प है या फिर खट्टा होता है. बिकॉज क्योंकि दे कंटेन अ सोल्यूशन कॉल्ड एसिड, क्योंकि उसमें एक सोल्यूशन होता है जिसे एसिड कहा जाता है. देयर आर अ ग्रेट मैनी एसिड्स अराउंड अस इन एवरीडे. रोजमर्रा के अगर उधर देखा जाए, लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एसिड पाए जाते हैं. दे आर इन द फूड वी ईट. ये उस फूड में मौजूद होते हैं जो हम खाते हैं. एंड ऑल्सो इनसाइड आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर. हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है. और द फूड वी ईट, एज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑरेंजेस एंड लेमन, वी eat orange, lemon, we take vinegar. Okay, okay. Some common acids used in school science laboratories include hydrochloric acid. जो common acid आप स्कूल की लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हो उसमें कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, एथेनोइक और एसिटिक एसिड है. These are commonly used in school laboratories. आपकी लैब्स में यूज होते. These acids are much more corrosive than acid found naturally. नेचर में जो एसिड पाया जाता है उसके मुकाबले में ये ज्यादा corrosive होता है. If laboratory acids are split on cloth or skin, अगर लेबोरेटरी में पाए जाने वाले एसिड आपके कपड़ों पर या स्किन पर गिर जाएं, they can cause a great deal of damage. ये आपकी स्किन को, आपके क्लोथ्स को डैमेज करते हैं. एंड मस्ट बी वॉश्ड ऑफ इमीडिएटली, और उन्हें जल्दी से धोना पड़ता है विद प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी के साथ. ठीक है, अगर एसिड वाला क्लोथ फौरन से नहीं धोएंगे तो उसमें एसिड रह जाएगा, तो वो आपके कपड़ों को बिल्कुल वो गला सड़ा देगा. आप उसे वॉश करेंगे बाद में ड्राई होने के बाद, तो वो पूरा पीस आपका, लाइक क्लोथ का जो पीस है जहाँ एसिड गिरा है वो सारा निकल जाएगा. ठीक है. Okay, now come on page number 109. Some natural acids are listed in the table below. Natural acid जो आपके फूड में मौजूद होते हैं उसकी लिस्ट दी गई. देखिए, वाइनेगर है, लेमन जूस, मिल्क, टी, स्पैनिच. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में पाया जाता है, एसिड है और कहाँ पाया जाता है? एथेनोइक एसिड विनेगर में, मेथानोइक
ants and stinging needles, citric acid लेमन जूस में, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनिश में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड जो है वो ग्रेप्स में पाया जाता है, और टैनिक एसिड किस में पाया जाता है, टी में पाया जाता है। ये वजह कि टी ज़्यादा पीने से आपको एसिडिटी हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की क्या खसूसियात हैं, आप कैसे पहचान सकते हो। एसिड्स आर हैव अ सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है इनका, आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर क्रोसिव, क्रोसिव होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, एक पेपर आता है जिसे लिटमस पेपर कहा जाता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड पे टर्न कर देता है। एसिड्स हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7, एसिड की पीएच 7 से कम होती है, जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, और जितना ही 7 के नियर बाय होगी उतना ही वीक एसिड होगा। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सोल्यूशन, जब सोल्यूशन में होता है तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आप देखते हैं आपकी जो बैटरी है, ठीक है, उसके अंदर एसिड मौजूद होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है। आपकी जो कार्स में बैटरी डलती है, ठीक है, आप यूपीएस के साथ जो बैटरी यूज करते हो तो उसमें भी एसिड मौजूद होता है। ओके, एसिड इन फूड एंड ड्रिंक, यानी कि खाने में और ड्रिंक्स में एसिड। मैनी फूड्स कॉन्टेन एसिड, बहुत सारी फूड्स किस पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, एसिड मौजूद होता है। दिस गिव दैम देयर स्लाइटली सॉर और शार्प टेस्ट, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है, जो जायका है, वो थोड़ा सा खट्टा या फिर शार्प चुभने वाला होता है। फूड्स सच एज सॉसेस एंड पिकल्स, पिकल कहते हैं अचार को, जैसे कि सॉसेस आपके डिफरेंट सॉस बनते हैं। उसके अलावा जो अचार है कॉन्टेन एथोनाइक एसिड, उसमें क्या होता है, एथोनाइक एसिड, विनेगर, ठीक है, हम सिरका डालते हैं, सिरके वाला अचार। विनेगर प्रिजर्व्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को प्रिजर्व करता है, गलने सड़ने से बचाता है। आप देखें, आप आम का अचार डालते हो, सिरका डालते हो उसमें, तो उसकी वजह से आम जो है नॉर्मल अगर उसे छोड़ोगे तो वो गल सड़ जाते हैं, बट विनेगर में अगर डिप होते हैं तो वो खराब नहीं होते अचार की फॉर्म में। फिजी ड्रिंक्स लाइक आपकी जो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपकी फिजी ड्रिंक्स हैं, आर मेड बाय एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किस तरह बनती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल की जाती है टू द ड्रिंक के अंदर, अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर के साथ। यही वजह है कि आप शेक करके बॉटल खोलो तो वो सारी आपकी कोल्ड ड्रिंक उड़ जाती है, ठीक है, प्रेशर के साथ निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स जब ऊपर आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलती है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया जाए, अ वेरी वीक एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म, बहुत ही एक वीक एसिड बनता है जिसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक एसिडिटी बढ़ाती है, क्यों, क्योंकि उसमें वीक एसिड मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें वाटर होता है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और जो चीज़ लिक्विड होगी डेफिनेटली उसमें वाटर मौजूद होगा। अगर आप फ्रूट जूस भी ले रहे हो तो नेचुरली फ्रूट में पानी मौजूद होता है जो प्लांट रूट से लेता है, ठीक है। तो आपका वाटर में जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा, डिसॉल्व होगा, तो वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अदर यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के दूसरे इस्तेमालात। द स्ट्रॉन्ग एसिड्स फाउंड इन द लेबोरेटरी हैव अ ग्रेट मैनी यूजेस। आपकी लेबोरेटरी में जो स्ट्रॉन्ग एसिड पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, उनके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार बैटरीज, कार की बैटरीज में जो इस्तेमाल होता है एसिड, एज आई टोल्ड यू डेट दीज बैटरीज आर यूज विद यूपीएस एज वेल, यूपीएस के साथ भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो उन बैटरीज में कौन सा एसिड मौजूद होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड एज अ रॉ मटीरियल के तौर पर फॉर मेकिंग मैनी अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सच एस प्लास्टिक बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, पेंट्स बनाने के लिए भी, एंड सोप बनाने के लिए भी। अबाउट 150 मिलियन टन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्ल्ड ईच ईयर। हर साल आपका 1 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और डिफरेंट
चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लाइक आपका सोप। ठीक है, सोप एक रेगुलर चीज़ है, बैटरीज आपकी रेगुलर चीज़ है, तो इसलिए बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूटिलाइज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज थिंग्स। नाउ ओपन पेज नंबर 110। नाइट्रिक एसिड इज अनदर कॉमनली यूज एसिड। ये नाइट्रिक एसिड भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रिक एसिड मेड इन द वर्ल्ड इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। नाइट्रिक एसिड जो आपका वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है, ज़्यादातर उसका जो पोर्शन है, जो ज़्यादा पार्ट है, उसका फर्टिलाइजर्स यानी कि खादें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड आल्सो यूज टू मेक एक्सप्लोसिव। आपके धमाका हेज मवाद बनाने के लिए भी आपका क्या यूज होता है, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ कम ऑन द हेडिंग ऑफ एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? क्या एसिड की रेन होती है? एसिड रेन मीन्स मतलब यही समझ में आता है जैसे बारिश की जगह एसिड बरस रहा हो। नो, एसिड क्या कैसे रेन होती है? एसिड आपकी रेन का जो वाटर है वो एसिडिक हो जाता है। आपको पता है एसिड जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर एसिडिक रेन का मतलब है एसिड बनना रेन वाटर के साथ। किस तरह? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, डिजॉल्व इन रेन वाटर में डिजॉल्व होता है टू मेक अ वीक एसिड बनाता है। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। ओके, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये कुदरती अमल है एंड डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट टू मच, लेकिन और एनवायरमेंट को, आपके माहौल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। हाउएवर, ताहम द बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल की बर्निंग इन पावर स्टेशन में एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स जो आपकी गाड़ियां, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, आर हैविंग अ मोर सीरियस इफेक्ट, उसका ज्यादा इफेक्ट है। कार्बोनिक एसिड का इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना आपकी गाड़ियों से, आपके कोल की बर्निंग की वजह से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है व्हेन कोल एंड ऑयल बर्न, जब कोल और ऑयल बर्न होता है, जलता है, एंड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। वो गैस कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? रेन में डिजॉल्व होती है टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड। एंड एज यू नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड देयरफॉर यही वजह है मेक द रेन मोर एसिडिक। रेन में ऑलरेडी कार्बोनिक एसिड मौजूद है, तो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, तो रेन आपकी क्या हो जाएगी? मजीद एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, एसिड रेन हार्म्स प्लांट एंड वाटर लाइफ एंड ईट्स इनटू स्टोन वर्क, स्पेशली इफ इट इज मेड ऑफ लाइमस्टोन। एसिड रेन क्या करती है? नुकसानदेह है प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए। एंड ईट इनटू स्टोन वर्क, और जो पत्थर का काम किया होता है उसे खा जाती है। ठीक है, और खास तौर पर वो पत्थर कौन सा होगा? लाइमस्टोन का। हियर इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन। देखिए, प्लांट में कोई भी लीफ मौजूद नहीं है। हियर वी हैव कंप्लीट द टॉपिक ऑफ एसिड। ओके, before ending the video, take a recap. Acid are corrosive substances. Acid are chemicals whose pH is less than 7. Okay, commonly used acid which are used in laboratory are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, and ethanoic acid. Or acids are present in our daily life food as well, but these acids are weak acid. Here is the example of food which contain acid. Okay, and these are the type of acid and where it is found. We have also seen the properties of acid, that acid are sour, soluble in water, corrosive, turn blue litmus into red, and it has pH less than 7, and it also conduct electricity as they are electrolytes. Okay, in the form of food, where acid present in foods and acid present in fizzy drinks. And other uses of acids are sulfuric acid and nitric acid. Nitric acid is used to make fertilizer, while sulfuric acid is used to make soap, paints, plastic, etc.
Okay, and we have seen acidic rain, what acidic rain is, how it is caused, okay, किस तरह होती है, and what are the effect of acid rain. Okay student, this is all about today's lecture. Inshallah we will meet in next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फी अमान अल्लाह.